विद्युत धारा के बाद अपन बात करेंगे विभवांतर और विभव की। विभव का मात्रक वोल्ट होता है और अपन ने देखा था कि विभव की सहायता से हम बता सकते हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह किस दिशा में होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किस दिशा में होगा। और वास्तव में विभव क्या होता है, मात्रक इसका वोल्ट होता है, लेकिन परिभाषित किस तरह से करेंगे वो अपन देखेंगे। जैसे जिस तरह से आपने देखा है, मेरे एक हाथ में चुंबक है और इस हाथ में लोहे की कील है। मैं इसको यहाँ से छोड़ूं तो ये नीचे जाएगी, मैं इसको थोड़ा सा और आगे लाऊं तो अभी छोड़ूं तो ये फिर नीचे जाएगी, थोड़ा सा और आगे लाऊं तो अब छोड़ूं तो नीचे जाएगी, लेकिन थोड़ा सा और आगे लाऊं तो अब की बार मैं इसको छोड़ूं तो ये नीचे नहीं जाएगी बल्कि इस चुंबक के जाके चिपक जाएगी। यानी अपन कह सकते हैं कि जब ये कील एक निश्चित दूरी पर थी जहाँ इस चुंबक का कोई प्रभाव नहीं था, लेकिन बाद में इसने जब दूरी तय की और चुंबक के पास आई तो चुंबक के चारों ओर एक निश्चित क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में चुंबक अपना प्रभाव दिखाती है और कील को आकर्षित करती है, किसी भी लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। वो क्षेत्र कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक अपना प्रभाव दिखाती है वो उसका चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसी प्रकार अपन एक परीक्षण आवेश रखें, ये एक धनावेश है और जिस प्रकार चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसी प्रकार इसके चारों तरफ भी क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र होगा। चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होगा और विद्युत आवेश के चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र होगा। इसमें अपन ने दो बिंदु लिए, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। ए और बी दो बिंदु अपन ने इस विद्युत क्षेत्र में लिए हैं। अब यहां बी बिंदु पर अपने पास एक और धनावेश है क्यों, और ये भी प्लस का मतलब मैंने धनावेश दिखाया है। अब इसको बी बिंदु से अपन ए बिंदु तक लाएंगे तो यहां अपने क्या परेशानी आएगी, जिस प्रकार चुंबक में क्या होता है, चुंबक में आपने देखा है विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है और समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। उसी प्रकार ये भी एकांक, ये भी अपन ने धनावेश लिए और यहाँ जिसको अपन परीक्षण आवेश के तौर पर काम में ले रहे हैं वो भी धनावेश है। और इस धनावेश को जब इधर लाएंगे तो ये इस दूसरे धनावेश के पास में आने का, यानी ये भी समान, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो दोनों एक समान हो गए और दोनों एक समान हुए तो जब पास में आएंगे तो ये इसका विरोध करेगा, ये इसको उधर धकेलेगा। यानी कह सकते हैं कि अपन इस दिशा में इस पर क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो अगर यहां से अपन यहां तक लाए तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध अपने को कार्य करना पड़ेगा, जिसको कहेंगे अपन W। और इस कार्य की सहायता से ही हम ज्ञात कर सकते हैं कि इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर क्या होता है। वास्तव में जो परिभाषा है वो इस पर ही है और वो परिभाषा क्या होती है कि दो बिंदु अपन ने लिए, एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। इन VA माइनस VB, VA का मतलब है A बिंदु पर विभव और VB का मतलब है B बिंदु पर विभव। A बिंदु पर विभव, B बिंदु पर विभव, दोनों के बीच ऋणात्मक माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब ये दोनों का विभव में अंतर हो गया। इस चीज को हम बोल सकते हैं A और B बिंदु के मध्य विभवांतर, और वास्तव में वो होता है W अपॉन Q, यानी किया गया कार्य और ये है आवेश। यानी जिस आवेश को अपन ला रहे हैं उसका मान और उसको इधर से यहाँ इस बिंदु से B बिंदु से A बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ये इनका कार्य और उस आवेश का जो अनुपात है वो उन दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर के बराबर होता है। यदि हम लोग Q बराबर 1 कूलाम कर लें, यानी धनावेश का मान अपन 1 कूलाम ले लें, तो ये हो गया एकांक धनावेश। इसको क्या कह सकते हैं, एकांक धनावेश। यानी इसकी जगह अपन ने 1 कूलाम का आवेश ले लिया और फिर इसको इधर लाएं तो इसकी जगह अगर 1 रख दें तो VA माइनस VB बराबर हो जाएगा W अपॉन 1 का 1 रख दें और ये हो गया VA माइनस VB बराबर W। यानी ये चीज बता रही है विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु से, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु से, कौन से बिंदु से, B बिंदु से बात हो रही है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु से
एकांक धनावेश को, इसकी जगह अपन ने एक मान लिया, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु से एकांक धनावेश को प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध ला रहे हैं, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ये अपन ने कार्य किया W, किया गया कार्य ही उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर है। देखो ये कार्य दिख रहा है W, इसको अपन ने बराबर बताया किसके, VA माइनस VB, और VA माइनस VB वास्तव में क्या है, विभवांतर, A और B बिंदु के मध्य विभव में अंतर, A बिंदु पर विभव, B बिंदु पर विभव, इन दोनों के मध्य विभव में जो अंतर है उसको अपन ने VA माइनस VB लिखा है। और ये क्या हुआ, एक बार दोबारा परिभाषा आप सुन लें, इसकी जगह अपन ने एकांक धनावेश ले लिया, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध ला रहे हैं, और लाने में अपने को कार्य करना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा, ये प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करेंगे, ये कार्य ही इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर के बराबर होता है। तो एग्जैक्ट परिभाषा क्या बनेगी, विद्युत क्षेत्र में, यहां से चालू होगी परिभाषा, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु से एकांक धनावेश को प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही, किया गया कार्य ही उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर के बराबर होता है। ये होगी विभवांतर की परिभाषा। अब इसके बाद में बात करते हैं अपन विभव की। विभव की परिभाषा क्या होगी, यानी यही है, यही परीक्षण आवेश अगर इसके बाहर से अनंत दूरी से आए, ये अपन ने दूरी ले ली अनंत दूरी, और यहां से ये इधर आए A बिंदु तक, तो भी इसको W कार्य करना पड़ेगा, और VA माइनस VB बराबर W अपॉन Q, सूत्र ये रहेगा। लेकिन VB, अब B की जगह अपन लिख सकते हैं अनंत, क्योंकि VB बराबर V अनंत। B बिंदु अब की बार कहां स्थित है, अनंत पर स्थित है, ये B बिंदु आपने लिया, ये B बिंदु अब की बार अनंत पर स्थित है, तो अनंत VB की जगह अपने लिख दिया VA माइनस V अनंत बराबर W अपॉन Q। अब Q की जगह फिर से क्या करना है आपको, एक कूलम आवेश लेना है, यानी एकांक धनावेश लेना है अपने को वहां से, और V अनंत का मान हमेशा क्या होता है, अनंत पर विभव का मान होता है शून्य, अनंत पर विभव का मान क्या होता है, शून्य। तो VA माइनस, अब किसी भी संख्या में से जीरो निकालने पर वही संख्या बचती है, तो इसका मान जीरो है, तो आप VA में से जीरो निकालोगे तो VA बचेगा बराबर W, और Q की जगह अपन ने एक रख दिया, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा VA बराबर W। यानी इस बार जो कार्य है, इस बार जो कार्य है वो किसके बराबर हो गया, A बिंदु पर विभव के बराबर। पिछली बार अपन ने पढ़ा था दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर, दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर, और इस बार पढ़ रहे हैं अपन किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना। तो विभवांतर कब था, जब दो बिंदु कहां थे, विद्युत क्षेत्र में स्थित थे, और विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य हो रहा था वो उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर था। इस बार अपन ने जो B बिंदु है वो कहां शिफ्ट कर दिया, अनंत पर, और अनंत से जब इसको लाएंगे तो कार्य करना पड़ेगा, लेकिन इस बार विभव में अंतर नहीं होगा, क्योंकि A बिंदु पर विभव माइनस B बिंदु पर विभव, लेकिन B बिंदु इस बार कहां है, अनंत पर है, और अनंत पर विभव का मान V इंफिनिटी, ये क्या होता है, अनंत का, अनंत पर क्या होता है, शून्य होता है, तो इसकी जगह अपन ने मान रख दिया शून्य, तो ये इस A बिंदु पर विभव गया। अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी, पिछली बार की तरह ही अपने को परिभाषा करनी है एकांक धनावेश को। पिछली बार अपन ये कह रहे थे विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक धनावेश को, इस बार विद्युत क्षेत्र में नहीं है, वो बाहर से आ रहा है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य ही उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर के बराबर होता है। इस बार अपन इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, एकांक धनावेश को अनंत से, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। दोबारा सुन लें एक बार, एकांक धनावेश को अपन ने Q का मान क्या लिया है, 1 कूलम, तो एकांक धनावेश हो गया। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य उस बिंदु पर, इस बिंदु तक ला रहे हैं, उस बिंदु पर विभव के बराबर होता है। ये परिभाषा, ये VA W का मतलब होगा कार्य, कार्य के बराबर हो गया कौन, A बिंदु पर विभव, कब, जब अपन इसको एकांक धनावेश को कहां से ला रहे हैं, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध अनंत से ला रहे हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। दोनों परिभाषाएं एकदम क्लियर हो गई। आपको मैं एक बार फिर सुना देता हूं।
विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु से एकांक धनावेश को दूसरे बिंदु तक प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर के बराबर होता है। और ये काम अनंत से हो तो आप बोलेंगे एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव के बराबर होता है। ये बात एकदम क्लियर होगी। ये यहां तक आपको अब एकदम समझ में आ गया कि दो बिंदु और वास्तव में विभव की आवश्यकता क्या होती है। विभव और विभवांतर ही वो राशियां हैं जो हमें बताते हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह किस दिशा में होगा। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ, यानी ऋणावेश, निम्न विभव को अपन ऋणावेश बताएंगे, उच्च विभव को अपन धनावेश बताएंगे। तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इधर से इधर ये इलेक्ट्रॉन आएंगे और विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा का प्रवाह है जो है वो प्लस से माइनस की ओर होगा। और ये जो प्लस वाला ये अपन ने कल बताया था उच्च विभव और ये है निम्न विभव, पिछली क्लास में अपन ने देखा था उच्च विभव निम्न विभव। तो विभव का ये रोल होता है कि अपने को विद्युत धारा की दिशा और इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा अपने को ये बताता है। अब इसके बाद इसका मात्रक है। मात्रक जब भी अपन ज्ञात करेंगे तो अपने को सूत्र देखना पड़ेगा। सूत्र है इसका V बराबर W/Q। विभव का मात्रक होता है, वास्तव में विभव अपन ने V बराबर W/Q, सूत्र ये देखो यहाँ पर ये Q है, Q का मान अपन ने 1 कूलम ले लिया इसलिए ये W आ गया था, 1 का भाग गया। बाकी वास्तव में ओरिजिनल जो सूत्र है वो ये है, क्या गया कार्य और आवेश का जो अनुपात है वो विभव होता है। तो कार्य का मात्रक आप जानते हैं, कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक अपन ने पढ़ा है कूलम। तो जूल बटा कूलम, और जूल बटा कूलम का ही दूसरा नाम क्या होता है, वोल्ट। अगर आपको मात्रक पूछा जाए कि विभव का मात्रक क्या होता है तो विभव का मात्रक होता है वोल्ट, और वोल्ट किसका दूसरा नाम है, जूल बटा कूलम का ही दूसरा नाम है। अब यहाँ पर पिछली बार आपने 1 एम्पीयर की परिभाषा पढ़ी थी, 1 एम्पीयर की परिभाषा के साथ ही अब 1 वोल्ट की परिभाषा भी अपने को देखनी है। सीधा सा वही सूत्र रहेगा, वही तरीका रहेगा। क्या करना है आपको, यहां 1 लगा दे, यहां 1 लगा दे, 1 में 1 का भाग दिया, 1 आ गया, और जूल बट्टा कूलम का मतलब पहले से वोल्ट होता है। यानी तीनों राशियों में, तीनों जगह पर अपने पास 3 चीजें हैं, तीनों जगह आपको 1-1 रखना है। 1 में 1 का भाग देने पर 1 आ जाएगा। अब इसको परिभाषित किस तरह से करेंगे, परिभाषित करने के लिए जो ओरिजिनल अपनी परिभाषा है उसको ध्यान रखेंगे, उसमें क्या करना है वो देखें आप। जैसे अपन ने एम्पीयर वाली परिभाषा जब देखी थी I बराबर Q बट्टा T वाली, तो उसमें समय लिया था 1 सेकेंड, ये 1 कूलम आवेश लिया था और ये 1 एम्पीयर धरा गई थी। यानी विद्युत परिपथ में स्थित किसी बिंदु से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश गुजरता है तो उस बिंदु पर विद्युत धारा का मान 1 एम्पीयर हो गया। यानी यहां से इस तरह से चले थे अपन, इस तरह से चलना है, और यहां भी अपने को इस तरह से ही चलना है। लेकिन अपन ध्यान क्या रखेंगे, इसकी जो मूल परिभाषा है वो कहां से थी, वो थी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु से, ऐसे थी। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु से 1 कूलम को आप एकांक धनावेश भी बोल सकते हैं। एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल। ये देखो जूल किसका मात्रक है, कार्य का, और ये आवेश बता रहा है 1 कूलम एकांक धनावेश। यानी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु से एकांक धनावेश को दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट होता है। उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट होता है। ये होगी 1 वोल्ट की परिभाषा। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु से एकांक धनावेश को दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, एकांक धनावेश यानी यहां से स्टार्ट किया, एकांक धनावेश को दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान 1 वोल्ट होता है। या उस बिंदु पर विभव अगर अनंत से लाएं तो उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट हो जाएगा। अगर विभव पूछे तो अनंत से लेंगे, और विभवांतर पूछे तो विद्युत क्षेत्र के ही किसी 2 बिंदुओं के मध्य कार्य करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद में है
ये अध्याय 10 है, 10 का 10th क्लास का, इसको अपन पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद में है विद्युत परिपथ में उपयोगी उपकरण है। जब भी विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो अपने को विद्युत परिपथ की जरूरत पड़ेगी। विद्युत परिपथ वास्तव में क्या होता है, विद्युत धारा के जितने भी उपकरण हैं उनका एक सतत और बंद परिपथ जो होता है वो एक विद्युत परिपथ कहलाता है। कहीं से भी खुला हो तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब जो भी उपकरण है अपन उनका बार बार जैसे बैटरी लगाई, अपन ने बल्ब लगाया, धारा नियंत्रक लगाया, तो उनके चित्र अलग होते हैं। चित्र अपन बार बार नहीं बना सकते हैं, तो उनके लिए कुछ निश्चित संकेत होते हैं। जैसे विज्ञान में अपन H का मतलब हाइड्रोजन समझते हैं, O का मतलब ऑक्सीजन समझते हैं, N का मतलब नाइट्रोजन समझते हैं। तो बार बार लंबा नाम नहीं लिखने के लिए अपन ने प्रतीक प्रणाली काम में ली है। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, N का मतलब नाइट्रोजन अपन समझ जाते हैं। उसी प्रकार फिजिक्स में भी जो उपकरण हैं उनको दर्शाने के लिए कुछ निश्चित संकेत बनाए हुए हैं। वो संकेत अपने को ध्यान रखने हैं। सबसे पहला है विद्युत सेल या बैटरी। इस तरह इसका संकेत क्या होगा, एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, इस तरह का, और एक बड़ी लाइन पे प्लस का और छोटी लाइन पे माइनस का निशान हो तो ये होगा सेल। और इस तरह के 2-3 सेल अपने साथ पास हों, ये एक सेल, ये 2, ये 3 सेल बनाती है। छोटे वाले पे माइनस, बड़े वाले पे प्लस, ये धनाग्र, ये ऋणाग्र, तो ये बन गई है बैटरी। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज फिर आती है कुंजी। दूसरी चीज आएगी कुंजी, प्लग या कुंजी। इसको प्लग भी बोल सकते हैं अपन, या स्विच भी बोल सकते हैं, या बटन अपन नॉर्मल भाषा में स्विच, बटन, जो भी अपन पंखा, कूलर जो भी चालू बंद करने के लिए यूज लेते हैं वो ये है। सही नाम इसका विज्ञान की भाषा में कुंजी या प्लग इसको बोलते हैं। ये इसका रहेगा। दो चित्र इसलिए बनाए हैं कि दो स्थितियां होती हैं। ये स्थिति है खुली कुंजी और ये है बंद कुंजी। ये डॉट लगाते ये बंद होगी, यानी ये परिपथ चालू है। अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और ये डॉट का मतलब ये अगर यहां नहीं लगी है तो ये परिपथ अभी खुला है। तीसरी चीज है फिर उसके बाद में धारा नियंत्रक। दूसरा नाम होता है इसका परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती प्रतिरोध इस तरह से बनाते हैं इसको, या दूसरे शब्दों में दूसरा एक चित्र और होता है, इस तरह से बनाते हैं। चित्र इसका अलग होता है। इसको बोलते, बैटरी को बोलते हैं बी से, कुंजी को बोलते हैं के से, इसको लिखते हैं RH या धारा नियंत्रक। होता क्या है, इसमें अनेक एक बेलनाकार पाइप पे अनेक फेरे लिपटे हुए होते हैं, कुंडली प्रतिरोध के, और उनको उन पर आगे पीछे करके प्रतिरोध को कम ज्यादा किया जाता है। और प्रतिरोध आगे वाला जो अपना पॉइंट होगा वो प्रतिरोध का ही होगा। प्रतिरोध से आप फिलहाल ये समझ सकते हैं कि प्रतिरोध से धारा नियंत्रित हो सकती है। प्रतिरोध बढ़ता है तो परिपथ में धारा घटती है, प्रतिरोध कम होता है तो परिपथ में धारा बढ़ती है। तो ये इसीलिए इसका दूसरा नाम, पहला नाम तो इसका धारा नियंत्रक, यानी धारा को नियंत्रित करता है। जो परिपथ होगा उसमें कितनी धारा जा रही है, कम करनी है, ज्यादा करनी है, वो कार्य करेगा धारा नियंत्रक। और दूसरा नाम है परिवर्ती प्रतिरोध, और वो दूसरा नाम इसीलिए है क्योंकि इसमें क्या करता है, इसको आगे पीछे खिसकाकर प्रतिरोध कम ज्यादा करते हैं। और प्रतिरोध कम ज्यादा करने से क्या होगा, धारा अपने आप ही कम ज्यादा होगी। प्रतिरोध और धारा एक दूसरे के युद्ध क्रमानुपात की होती है, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। फिर उसके बाद में चौथी चीज है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का
प्रतीक इस तरह से V लिख दिया अपन ने, एक प्लस एक माइनस, और लिखते इसको V से। और आगे वाला है एमीटर, लिखते इसको एमीटर भी बोलते हैं, एमीटर भी बोला जाता है, लिखा जाता है इसको ऐसे। काम क्या आता है ये? वोल्टमीटर, वोल्टमीटर आता है वोल्टता मापन में या विभवांतर मापने में। परिपथ में किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य अगर वोल्टमीटर लगाया जाए तो उन दो बिंदुओं के मध्य कितना विभवांतर है, तो वो वोल्टमीटर का कार्य होता है। और एमीटर होता है धारा मापने में, धारा मापने में। ये इनके कार्य होते हैं। इनमें अंतर भी आता है परीक्षा में, उसकी भी चर्चा करेंगे। उसके बाद में है विद्युत बल्ब। बल्ब, विद्युत बल्ब आप जानते हो, घरों में जो साधारण बल्ब लगाते हैं उसी का छोटा रूप, इस तरह का उसका संकेत होता है, एक प्लस एक माइनस, एक सिरा जाके प्लस से, एक सिरा जाके माइनस से जुड़ जाएगा। और ये जांच करने में आता है कि परिपथ कार्य कर रहा है, परिपथ चालू है या बंद है, इसकी रोशनी से अपने को पता लग जाता है। ये कुछ संकेत हैं उपकरणों के जो परिपथ में बार बार अपने को बनाने पड़ेंगे। अपने को इनका नाम नहीं लिखना है, अपने को इनके कार्य नहीं लिखने हैं। जब भी परिपथ में कुछ भी अपने को जोड़ना हो तो अपन बैटरी जोड़नी है, ये संकेत लगाएंगे, सेल जोड़ना है, ये खुली कुंजी ऐसा, बंद कुंजी का ऐसा, धारा नियंत्रक का इस तरह से, वोल्टमीटर एमीटर का ही। अब वोल्टमीटर और एमीटर में अंतर, एक परीक्षा में प्रश्न आता है एमीटर और वोल्टमीटर में अंतर बताइए। तो 2 या 3 अंतर, आप 2 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन हो तो 2-3 अंतर आपको पूछ जाते हैं। सबसे पहला अंतर आप क्या बताएंगे? एमीटर, सबसे पहला यही होगा जो इसका कार्य है या जो इसकी परिभाषा है। परिपथ में प्रवाहित धारा का मापन करने में या धारा का मापन जिस उपकरण से किया जाता है उसे एमीटर कहते हैं। तो परिपथ में धारा का मापन, ये इसका कार्य होता है। परिपथ में दो बिंदुओं के, विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करने का कार्य जो उपकरण करता है उसे वोल्टमीटर कहते हैं। तो परिपथ में दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। इसको पॉइंट को आप अच्छी तरह से सिस्टमेटिक ढंग से आप लिखेंगे। दूसरा है, फिर दूसरा पॉइंट है एमीटर। एमीटर परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। एमीटर परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। एमीटर को, दूसरा अंतर है, एमीटर को प्रतिरोध परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम का मतलब एक के बाद एक, ये जैसे एक तार है उसके बाद में दूसरा तार है उसके बाद में तीसरा तार है, यानी एक के बाद एक क्रम में अपन लगा दे तो वो कहलाता है श्रेणी क्रम। यानी एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। वोल्टमीटर को परिपथ के समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। समांतर क्रम या जिसको बोलते हैं पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। ये आपको सिस्टमेटिक ढंग से आप इस पॉइंट को लिख देंगे जिस तरह से मैं बोल रहा हूं। एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। वोल्टमीटर को परिपथ में समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में, समांतर या पार्श्व। पार्श्व शब्द का अर्थ होता है, इंग्लिश में पार्श्व को बोलते हैं साइड, और साइड का मतलब एक तार यहाँ है उसके साइड में दूसरा तार, इसके साइड में तीसरा तार, जितने भी उपकरण है वो साइड में। वास्तव में यहाँ साइड का अर्थ ये है कि इन सभी का बिंदुओं का प्रथम, इन सभी तारों का या उपकरणों का प्रथम सिरा एक बिंदु पर और अंतिम सिरा एक बिंदु पर, इस तरह की व्यवस्था हो। आगे अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे परिपथों का संयोजन, श्रेणीक्रम संयोजन, समांतरक्रम संयोजन, तो उस समय आपको डिटेल से बताया जाएगा इनमें क्या होता है। फिलहाल आप ये ध्यान रखें कि एमीटर को श्रेणीक्रम में और वोल्टमीटर को समांतरक्रम या पार्श्वक्रम में संयोजित किया जाता है। और तीसरी चीज, एमीटर का जो प्रतिरोध होता है, एमीटर का प्रतिरोध
अल्प होता है। क्योंकि एमीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है और श्रेणी क्रम में अगर किसी उपकरण का प्रतिरोध अधिक होगा तो आगे वाले जो उपकरण हैं जुड़े हुए हैं उनको धारा पर्याप्त नहीं मिल पाएगी, उनकी शक्ति के अनुसार वो कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसका मुख्य कार्य धारा को मापन करना है, न कि प्रतिरोध उत्पन्न करना। इसलिए इसका प्रतिरोध इस तरह का बनाया जाता है कि इसका प्रतिरोध बिल्कुल अल्प होता है। दूसरी बात, वोल्टमीटर का प्रतिरोध, वोल्टमीटर का प्रतिरोध अपेक्षाकृत अधिक होता है। एमीटर की अपेक्षा या एमीटर के बजाय इसको पार्श्व क्रम में, मैंने बताया कि जिस तरह साइड में लगाते हैं या सभी तारों का प्रथम सिरा एक बिंदु पर होता है, उस क्रम में इस वोल्टमीटर को संयोजित करते हैं। तो इसका जो प्रतिरोध है वो एमीटर की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो ये तीन मुख्य अंतर हैं। ये परीक्षा में पूछे जाने वाले मुख्य प्रश्नों में से एक है। पहले भी राजस्थान बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा चुका है और वर्तमान में भी ये 2 नंबर 3 नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि कितने अंक का इसको दे। बाकी 3 अंतर आपको आने चाहिए। एक एक नंबर के पूछे तो 3 नंबर का प्रश्न हो जाएगा, बाकी 1 नंबर का पूछे तो आप 2 अंतर, आधे आधे नंबर के 2 अंतर भी लिख सकते हैं। ये ध्यान रखें आप लोग। तो ये इतना अभी अपना हो चुका है। आज अपन ने विभव, विभवांतर और उसके बाद में इनके परिपथ में उपयोगी उपकरण, उनके संकेत और एमीटर वोल्टमीटर में अंतर पढ़ा।